आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के लाइव एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि एडमिशन्स कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। आपके सामने ये दिख रहा है कि ये है डॉक्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, ये इसी डॉक्यूमेंट लिस्ट के हिसाब से ही जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, काउंसलिंग होता है। इसी को बोलते हैं एडमिशन या काउंसलिंग। ठीक है, तो ये जो है पहला डॉक्यूमेंट्स है कि आपके पास जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, पासिंग प्रूफ होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन जैसे कि पिछले वर्ष का, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। और जैसे आप जा रहे हैं बैचलर डिग्री में तो आपके पास इंटर होना चाहिए, BA LLB में जा रहे हैं तो इंटर होना चाहिए, ठीक है, MA में जा रहे हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, 10+2+3 ये कोर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास हाई स्कूल का, सीनियर सेकेंडरी का या बैचलर डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास एज प्रूफ होना चाहिए जो आपके रिजल्ट से चला जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप OBC ST हैं, मुस्लिम OBC ST हैं तो आपके पास जो है मुस्लिम, अगर आपके पास अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप जो है कश्मीरी माइग्रेंट से आते हैं तो कश्मीरी माइग्रेंट का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। अगर हाँ, दूसरी चीज़ और कि आपके पास ब्लड ग्रुप का जो है वो होना चाहिए, टेस्टिंग प्रूफ होना चाहिए कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, OBC ND जो भी है तो वो आपको दिखाना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ये हो गया और इतने ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर दूसरी चीज़ आपके पास फीस स्लिप जो आप फीस कटाएंगे उसका भी एक प्रूफ होना चाहिए, वो आपको बैंक से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम के बाद जो है आपने तैयारी की और आपके जो है गैप है एडमिशन के समय तो आप एफिडेविट बना सकते हैं, वो जामिया के बगल में कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो ये चीज़ जो है जैसे कि आधार हो गया, मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, आधार हो गया, टू फोटोग्राफ ले लीजिएगा पासपोर्ट साइज, और एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया। उसके बाद अगर आप OBC NST से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, PWD से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, अगर कश्मीरी माइग्रेंट है तो उसका सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर से है तो डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है करेक्टर सर्टिफिकेट, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है एज प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद जो है एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जो आधार कार्ड से मिल जाएगा। ठीक है, वो चीज़ हो गया। उसके बाद अगर गैप है आपके पास एडमिशन के समय तो आपका जो है एफिडेविट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप जो है करा लीजिए। और यही जो होता है यही एडमिशन में होता है, यही काउंसलिंग प्रक्रिया होती है। वो आप समझ लें काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है, एडमिशन क्या होता है, यही चीज़ आपको ले जाना है और कतई लेके जाना है। ठीक है, ओके दोस्त, थैंक यू।